So बेटे today we are starting with a new topic that is solubility and solubility product. ठीक है, जब हम बेटे solubility product की बात करते हैं तो there are three type of salt. एक तो जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वो तो बिल्कुल डिजोल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं करेंगे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। एक होते हैं बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, वो हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। जो चीज हाईली सॉल्युबल है उसमें तो इक्विलिब्रियम या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात हम कम ही करेंगे। ठीक है, तो हमारे एक तो हो जाते हैं बेटे देयर आर सर्टेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और एक होते हैं बेटे दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आपको पता है वन इज स्ट्रॉन्ग वन इज वीक, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसे हम कहते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि हम अभी एसिड्स की बात तो कर नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी जब सॉल्युबिलिटी करते हो हम सॉल्ट का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। वी आर सीइंग द कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें एक तो आते हैं बेटे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएंगे वाटर में, दैट इज द हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसमें ज्यादातर जैसे अमोनियम के सॉल्ट या सोडियम के सॉल्ट या रुबीडियम के सॉल्ट या सीजियम के सॉल्ट आते हैं, या नाइट्रेट्स आते हैं जो कि हाईली सॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट्स, ठीक है बेटे, अमोनियम, सोडियम, ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर वेरी मच हाईली सॉल्युबल। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो बिल्कुल कम सॉल्युबल होते हैं, उसे कहते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रैक्टिकली वो इनसॉल्युबल हैं, मगर केमिस्ट्री की टर्म में उन्हें यूज कहा जाता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसमें जैसे कि AgCl आ गया, AgBr आ गया, AgI आ गया, तो ये जो सारे सॉल्ट है ना बेटे ये थोड़े से सॉल्युबल है, ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, दीज आर वेरी मच लेस सॉल्युबल, ठीक है। तो कुछ सॉल्ट हैं जैसे NaCl की बात करूं तो वो ज्यादा सॉल्युबल है। अगर मैं सिल्वर क्लोराइड की बात करूं तो बेटे दिस इज वेरी मच लेस सॉल्युबल, ठीक है। अब जब हम लेस सॉल्युबल की बात करते हैं तो वो लेस सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि वो इज मोर कोवलेंट देन आयनिक, इट इज मोर कोवलेंट देन आयनिक, और जो ज्यादा सॉल्युबल है वो ज्यादा अच्छे से आयोनाइज हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज मोर सॉल्युबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी ही बात करूं, जब मैं इनकी बात करूं तो AgCl ज्यादा सॉल्युबल होगा देन AgBr देन AgI। ऐसा क्यों होगा बेटे, क्योंकि जो AgCl है, Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, तो बॉन्ड आयनिक हो जाता है, जितने आयंस बनेंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अगर मैं आयोडीन की बात करती हूँ तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता, इसलिए जो ऐसा सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, कोवलेंट, तो ये कम सॉल्युबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेटे, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है या इक्विलिब्रियम है वो इन सॉल्ट्स में आता है। अगर देखा जाए इन सॉल्ट्स में इक्विलिब्रियम बहुत कम आएगा, क्योंकि ये सॉल्ट तो पूरे की पूरी तरह टूट जाएंगे, ठीक है, पूरे की पूरी तरह टूट जाएंगे। गॉट इट? सो नाउ, हाँ जी, पहले बताओ इतनी समझ आई? यस और नो? ओके, ठीक है, थम्स अप दिखाया कर, चैट कभी कभी पढ़ते नहीं ना, इट्स वेरी कन्वीनियंट। ओके, नाउ कम बेटे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, दैट इज KSP, यहाँ ही लिख देती हूँ KSP, ठीक है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? हम स्प्रिंगली सॉल्युबल की बात करते हैं। मान लो कि AB सॉल्ट है, जैसे कि हमने AgCl को बोला
कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। वो क्या करेगा, सॉलिड जाके आयंस में टूटेगा, तो ये आयंस में जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। मैम बोर्ड इज नॉट क्लियर, क्या कर दो, क्या रिपीट कर दो बेटे आपको, विधि रेज योर हैंड। हाँ जी रिद्धि, जस्ट रेज योर हैंड, क्या रिपीट करूं बेटे। नथिंग, क्या रिपीट करना है, क्या मैंने अभी तक बोला आपको, सिर्फ यही बताया बेटे कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं, जिसे हम स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। दैट आर लेस सॉल्युबल इन नेचर, ठीक है। जो ज्यादा सॉल्युबल है जैसे कि नाइट्रेट सारे ज्यादा सॉल्युबल हैं, या NaCl अमोनियम के सॉल्ट, या सोडियम के सॉल्ट, या पोटेशियम के सॉल्ट, ये ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं आपकी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, जिनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे, K इज इक्वल टू A पॉजिटिव, B नेगेटिव और AB, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन के लिए लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और AgCl, ठीक है बेटे। अब ये क्योंकि टूटा ही नहीं है, ये इतना तो टूट नहीं रहा, ठीक है। ये AB या AgCl कांस्टेंट वैल्यू है, जो चीज टूट ही नहीं रही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वैसे भी हम सॉलिड की वैल्यू क्या लेते हैं बेटे, कांस्टेंट लेते हैं। तो मैंने क्या करना है, आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस AB बाय दिस, तो आई विल गेट दिस, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ गया जिसे हमने बोला KSP, ठीक है। विल गेट अ न्यू कांस्टेंट दैट इज अ KSP। इसका मतलब यहाँ पे भी एक न्यू कांस्टेंट आ गया दैट इज अ KSP, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड। ये KSP कब आया, जब हमने सॉल्यूशन को कर दिया सैचुरेट, कि इसके बाद आपका जो सॉल्ट है वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता। जब हम स्प्रिंगली सॉल्युबल में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देखो आपने बेटे क्लास 10th में 9th में ही कर लेते हो, 10th तो बहुत दूर आ गई। एक आप करते हो सैचुरेटेड, एक आप करते हो अनसैचुरेटेड, एक आप करते हो सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। ध्यान से बात समझना। अब सैचुरेटेड बात कब कहते हो, जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, ये बात करते हो ना, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। अब जब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि इसके बाद तो ये प्रेसिपिटेट आउट होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब के जो कांस्टेंट है वो आपने कब निकाला, जब नो मोर कैन बी एडेड, तभी हम जब हमने ये चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो हमने इक्विलिब्रियम डिफरेंट डिफरेंट करे थे, तो सॉल्यूशन और सोल्यूट इक्विलिब्रियम भी किया था। तो हमने कहा था कि वो इक्विलिब्रियम पे हमें ये लगता है कि सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा, मगर हो रहा होता है एक्चुअली। जितना वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा होता है उतना वो डिसॉल्व हो रहा होता है। हम यही बात करते थे कि नहीं करते थे। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो जितना वो आयंस बन रहे हैं उतना वो बैकवर्ड जा रहा है। अब जो हमारा एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, उसमें ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा क्योंकि वो आयोनाइज करना बंद कर देगा। तो ये जो हम KSP निकालते हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये कब निकाला जाता है, जब आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाता है। समझ गए, इतनी बात समझ आई कि इसके बाद और डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है बेटे।
मगर ये जो KSP है विद टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? आपको पता है, जब आप सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेट बनाने की कोशिश करोगे, मतलब उसको हीट करने की कोशिश करोगे, जीवितेश, उसको हीट करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा बेटे? जब आप हीटिंग करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, वो और आयोनाइज होगा, तो इसका मतलब KSP चेंज हो जाएगा। पहले ये बात बताओ, क्लियर हुई? हाँ जी, ठीक है बेटे। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट चेंज होगा। गॉट इट? और सॉलिबिलिटी हम क्या कहते थे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, भी इतनी उसकी सॉलिबिलिटी है। ये एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों बोला जाता है? एट ए गिवन टेम्परेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो सॉलिबिलिटी चेंज होती है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी चेंज होता है। इतनी बात समझ आई आपको? हाँ जी बेटे, थ्योरेटिकल कुछ नहीं आपसे पूछना, बस कंसेप्ट समझो, न्यूमेरिकली हमने आपसे पूछने इससे, ठीक है, बस समझा, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी क्या है बेटे? दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्लास 9 में आपको ये डेफिनेशन पूछी जाती है, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, वो सॉलिबिलिटी है। अब सॉलिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर सॉलिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हम सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड कर देते हैं, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी, फिर हम न्यूमेरिकल भी करने हैं, बस 2-3 सुनते हैं, वो थम्स अप कर देते हैं, बाकी सो रहे होते हैं। बस यही क्या करो आप, थोड़े थोड़े सुना करो, बाकी सो लिया। अब अच्छा चलो इसको डिफाइन करो। अब कौन डिफाइन करेगा? ये देखो आपको दिख ही रहा है, क्या डिफाइन करना है इसको। देखो व्हाट इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, हमने ऊपर क्या लिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, और नीचे क्या लिया था? हमारा जो भी सॉल्ट था, अब उसको तो खत्म कर दिया, तो सीधा क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ अ सॉल्ट। मैंने अभी क्या बोला? जब ये कौन सा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपका सॉल्ट कुछ ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर कोई ऐसा सॉल्ट लूं, मैं कुछ और एग्जाम्पल भी लूं, मान लो तो मेरे पास सॉल्ट है AB2 टाइप का, तो आई विल गेट A2 पॉजिटिव एंड B मान लो नेगेटिव, और ये कितने मिले मेरे पास? 2 मिले। तो मैंने ये क्या करना है? A2 पॉजिटिव B नेगेटिव रेज टू द पावर 2, ये क्या आ जाएगी मेरी? KSP। अब इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगी? अब इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे ना, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस एट ए गिवन टेम्परेचर रेस्ड टू द पावर, रेस किसका किया हुआ हमने? द पावर ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सॉल्ट, ठीक है बेटे। हमने इसको रेस किया किसकी पावर के साथ? जितने नंबर ऑफ आयंस हमें मिले, ठीक है। ये अगर मैंने AB2 टाइप लिया, बुक्स में जनरली A X B Y करके आपको समझाते हैं, क्योंकि X Y A रेस टू दी पावर, जो इसकी पावर है दैट इज Y पॉजिटिव, इसका चार्ज आ जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। और B किसकी पावर हो जाएगी? क्योंकि इसका होगा ये वाला, तो B इसकी पावर हो जाएगी। समझ आ गई? ठीक है, ओके। ये एक्स नेगेटिव, अच्छा इसको बाहर से ये करो वाई, ठीक है। ये कितने मोल्स बनेंगे?
how many moles they will form? They will form X moles, they will form Y moles. ठीक है, got it? अब जब solubility product समझ आ जाता है तो you should know about the ionic product too. 4s 4s क्यों किया बेटे? हाँ ठीक है, that I'll take afterward, that I will take afterward. ठीक है बेटे? ठीक है, ओके। हाँ 4s हो जाएगा इसका। यस 4s, वो मैं अभी समझाती हूँ, अभी तो इनको थोड़ा सा ही ग्लैंस दिए, इसके बाद जब मैं समझाऊंगी ना तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस सॉल्यूट, ये भी आती हूँ बेटे, इस बात पे भी 4s हो जाएगा। आई विल कम टू दिस पॉइंट। चलो अब हम कर ही रहे हैं तो पहली एप्लीकेशन यही स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल ली। अच्छा, सबसे पहली एप्लीकेशन अब इसकी क्या है बेटे? इन प्रिडिक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट। ठीक है, प्रिडिक्टिंग, जतिन ने बता दिया मुझे। अब आई स्टार्ट विद दिस, प्रिडिक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट। ठीक है, अब मैं फिर से बेटे इक्वेशन लेती हूँ, दैट इज ax by। ठीक है, अब जब ये टूटेगा तो आपके x मोल्स ऑफ A बनेंगे, x मोल्स ऑफ A, जिसका चार्ज क्या है बेटे? y पॉजिटिव, एंड y मोल्स ऑफ B बनेंगे, जिसका चार्ज क्या है? x नेगेटिव। ठीक है, x नेगेटिव। ओके, समझ आ गई? अब हमने इसमें से सॉलिबिलिटी निकालनी है। अभी मैंने सॉलिबिलिटी अब निकालनी है। अगर आपका सॉल्ट ए बी टाइप का हो, दैट इज जैसे कि AgCl लिया हो, तो सॉलिबिलिटी कैसे निकालते हो? आप S का स्क्वायर करते हो, S का स्क्वायर करते हो। अब x का स्क्वायर क्या है? व्हाट इज x? S का स्क्वायर KSP किसके इक्वल है? KSP इक्वल है बेटे x रेज टू द पावर x y। अगर मैं इसको XS मान लूं, ये क्या बना? एक XS बना है, और इसे मैं मान लूं YS बना है। ठीक है, इसका जो आंसर है और इसका आंसर है, ये दो चीजें बनी है। अब मैं ये बोल सकती हूँ KSP क्या है? व्हाट इज KSP? ठीक है, व्हाट इज KSP नाउ? कैन एनीवन टेल मी? यस यस बेटे, व्हाट इज KSP? हरी अप। इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करके आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। ये भी S है, ये भी S है, दिस इज ऑल्सो S, दिस इज ऑल्सो S। ठीक है बेटे, दिस इज ऑल्सो S, दिस इज ऑल्सो S। हाँ वेरी गुड। ठीक है, ये भी S है और ये भी S है। हमने क्या बोला कि A प्लस मल्टीप्लाई बाय B नेगेटिव। ठीक है, और मैंने इसको S अज्यूम कर लिया, इसकी सॉलिबिलिटी को भी, इसको भी S अज्यूम कर लिया। ये बने कितने? X बने। ये बने कितने हैं बेटे? Y बने। ठीक है, ये बने कितने? S, और ये बने कितने? Y बने। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, तो KSP इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, ओके, इनटू y रेज टू द पावर y। ठीक है, तो S क्या है? x प्लस वाई।
ओके, अब ए बी एस का स्क्वायर है, मतलब अगर मेरे पास AgCl हो तो अगर A पॉजिटिव Ag पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव बन रहा हो तो इसकी भी S अज्यूम करेंगे, इसकी भी S अज्यूम करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, S का स्क्वायर। अब इसमें से न्यूमेरिकल देखो बेटे, इट विल बी क्लियर मोर। The solubility product of silver bromide is 7.7 into 10 raised to the power minus 13. देखो आपको solubility product given है, that is KSP of AgBr. It is given 7.7 into 10 raised to the power minus 3, 13. ठीक है, it is given 13. Calculate the solubility of a salt. Calculate the solubility of a salt. Solubility का मतलब क्या है, कितने आयंस बने हैं, मतलब AgBr की डिसोसिएशन से हमें कितने Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव मिले हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको भी हम S अज्यूम कर लें, ये मिला है, इसको भी हम S अज्यूम कर ले कि ये इतना बना। ओके बेटे, नाउ हमारा KSP क्या हो जाएगा बेटे, S का स्क्वायर। नाउ KSP की वैल्यू कितनी गिवन है, 7.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 13। तो यहाँ पे ये x की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आपकी सॉलिबिलिटी है, सॉल्ट कितना बना, मतलब कितने नंबर ऑफ आयंस बने, वो आपकी सॉलिबिलिटी होगी। वो कितने नंबर ऑफ आयंस बने, S का स्क्वायर, क्योंकि जितने ये बने हैं उतने ये बने। मतलब जब सॉल्ट हमने कौन सा लिया, AB टाइप लिया। समझ आ गई बेटे, चलो निकाल लो अब इसका रूट करो, क्या आंसर आ रहा है आपका। जतिन इज टू फास्ट, जतिन आप फटाफट निकाल रहे हैं। तो योर आंसर विल बी 8.77 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7। अब मैं जरा AB2 टाइप का लेती हूँ। टेक वन मोर, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही है, बट इट इज नॉट AB2 टाइप। चलो हम ना और एक्सप्लेन करके एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और लेती हूँ। ठीक है, अब आप लिख लो पहले। अगर आपका सॉल्ट बेटे AB2 टाइप का होगा, now your salt is of AB2 type, now KSP जो होगा is equal to 4S square, 4S square की इक्वल हो जाएगा। ये हिंट्स लिख लो आप पहले, ठीक है। देन AB3 टाइप का हो जाएगा, तो KSP इज इक्वल टू, अगर ये 4S स्क्वायर है तो ये 27 हो जाएगा, इट विल बी 27S4। अब इसके बेसिस पे हम लेट अस डू अ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3। देखो अब ध्यान से समझो इसको, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड ओनली बेटे। A2S3, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है इन प्योर वाटर, अज्यूमिंग दैट नीदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विद वाटर। आपने अज्यूम करना है कि ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इनकी KSP गिवन है, आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब इट विल डिसोशिएट, और आपको KSP कितना गिवन है ये आप जरा लिखो। KSP गिवन है बेटे आपको 1.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23। ठीक है, ये आपको KSP गिवन है, आपका ये डिसोशिएट करेगा। हाउ विल इट विल बी डिसोशिएट, इट विल फॉर्मिंग 2A3 पॉजिटिव प्लस, और ये कितने बनेंगे अब, ये 3S2 पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। 2 मोल्स ऑफ A
एंड आपके 3 मोल्स ऑफ एस बनेंगे। अब इसका मतलब ये एस है, ये एस है, ये एस कितना है, ये 2s है, ये एस कितना है, ये एस कितना है बेटे, 3s है, ये है ना। ये भी इसकी अगर सॉलिबिलिटी निकालनी है तो ये 2s है और ये क्या है, 3s। अब 2s रेज टू द पावर जो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो कि है 2, 3s रेज टू द पावर जो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो कि है 3। तो आपका KSP is equal to 2s raised to the power 2 multiply by 3s raised to the power 3। हाँ जी, बात समझ आई बेटे। आपने रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है, ठीक है। रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना गिवन है उसको पहले उससे मल्टीप्लाई करने, कितने बने हैं, फिर उसका रेज टू द पावर, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, चलो निकाल लो अपने आप, आपको वैल्यू पता है 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -30 -23 इट इज गिवन 23। चलो बेटे अब फाइंड आउट करो, हरी अप। KSP की वैल्यू गिवन है बेटे 2 2s are 4, 3 3s are 9 एंड देन 3 आगे, ठीक है। तो यू विल गेट 100 फॉर दिस। चलो फाइंड आउट करो, फिर हम एक और आधा न्यूमेरिकल ऐसा और लेंगे जल्दी। बात समझ आई ना बेटे। जो भी आपके आयंस बनते हैं, नंबर ऑफ आयंस, उनका रेस टू दी पावर, जो भी आयंस बने हैं उनके रेस टू दी पावर करके देन आपने एस निकाल देना है, वो उसकी सॉलिबिलिटी आ जाएगी। हरी अप, फाइंड द आंसर। Kavya is saying 1 into 10 raised to the power -5। Yes बेटे you're right। जतिन तो फटाफट निकाल लेते हैं। चलो एक, अब अच्छा यहाँ पे हमने सॉलिबिलिटी निकाल ली, एक मैं आपको न्यूमेरिकल देती हूँ बेटे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का। राइट डाउन द न्यूमेरिकल। द सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट, the solubility of calcium sulfate in water is 4.9 into 10 raised to the power -3। आपको सॉलिबिलिटी कैल्शियम सल्फेट की वाटर में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4.9 into 10 raised to the power -3, ठीक है। यूनिट्स होंगे मोल पर लीटर कह सकते हो। अब आपका इसका KSP निकालना है। हरिया बेटे फाइंड आउट द KSP। टाइम भी हो गया जल्दी से, और 2 लेक्चर हैं, एक और फिर देखेंगे। फाइंड आउट KSP हरिया बेटे। KSP क्या है, कैल्शियम सल्फेट विल गिव यू कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, isn't it? Calcium sulfate will give you कैल्शियम एंड सल्फेट, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अब हमें सॉलिबिलिटी गिवन है ये वाली, तो ये सॉलिबिलिटी दोनों की है क्योंकि आयंस एक जैसे ही मिल रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी टाइप का ही है। तो इसका मतलब ये भी एस है, ये भी एस है। इसका मतलब 4.9 इंटू 10 रेशियो -3, 4.9 इंटू 10 रेशियो पावर -3,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको KSP आ जाएगी, किसकी, कैल्शियम सल्फेट की। जल्दी जल्दी करते हो, मैं काव्य कह रही है अभी तक। बेटे द क्वेश्चन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम सल्फेट, the solubility of the calcium sulfate in water is 4.9 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter. Calculate the value of KSP. Hurry up. Calculate the value of KSP. KSP निकालनी है, मतलब solubility बेटे प्रोडक्ट निकालना है और आपको solubility गिवन है। तो कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव जितना बनेगा, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सल्फेट भी उतना ही बनेगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैल्शियम सल्फेट का KSP आ जाएगा। ठीक है बेटे, जतिन यू हैव अ कैलकुलेटर और विद यू है, फटाफट से निकाल के दे देता हूँ आंसर है। सो इज राइट, दैट इज 2.4 into 10 raised to minus 5. ओके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा, हाँ जी, नो मैम, नो कैलकुलेटर, वेरी नाइस, देन तो यू आर सो मच फास्ट। अच्छा, अब ना ये बात ध्यान से समझना बेटे, नेक्स्ट समझने के लिए यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जब ये आता होगा तो आपको आगे वाला पता चलेगा कि कब प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और कब नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हमें ये हेल्प करता है, KSP हेल्प करता है ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। जब आप सॉल्ट एनालिसिस करोगे और ग्रुप्स अलग अलग करोगे बेसिक रेडिकल, तो वहां पे प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब ये प्रेसिपिटेट कब बनते हैं वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में रिलेशनशिप में। इसको पता करने के लिए हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, जैसे हम ना बेटे एक बात करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की और क्यू की, सेम वही डिफरेंस है आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, है ना। एक बात करते थे के की, एक बात करते थे हम क्यू की। के की क्या बात करते थे कि वो चीज हम इक्विलिब्रियम पे देखते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। और आज जो हम क्यू की बात करते थे, टाइम इज अप, विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो हम क्यू की, मैथ्स टीचर सिटिंग नियर बाय, किसके नियर बाय मैथ टीचर बैठा है? अच्छा ओके, अच्छा जतिन के नियर बाय बैठा है। ये हम बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको आयनिक प्रोडक्ट एंड अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंस पता होगा, देन यू कैन डू हाउ the reaction tell us about the precipitation. ठीक है, we'll see in the next lecture.